हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसे हो तुम लोग? क्या हालचाल है? बेटा हम लोग केटीजी पढ़ रहे थे ना, और केटीजी में अब आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ द प्रेशर इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी। आज हम लोग केटीजी का इंसेप्शन ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स अब देखो, ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं कुछ बात एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये एक्सप्लेन कर दूं, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता क्या है? देखो ध्यान से सुनना। जैसे गैस के मॉलिक्यूल है ना, तो अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब सारे वेलोसिटी का स्क्वायर करके जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उसका मीन निकाल दो, और मीन निकालने के बाद उसका क्या करो? रूट ले लो। बताता हूं क्या होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 का स्क्वायर डॉट 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 Vn का स्क्वायर अपॉन में n, और इसी का क्या ले लो? ये क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? मीन स्क्वायर, और इसी का क्या करो? रूट ले लो। क्या ले लो? रूट। तो ये क्या हो जाएगा? VRMS। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, समझ में आया ना? पहले क्या करो, सारे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को जोड़ दो, वो भी स्क्वायर करके जोड़ दो, उसका मीन निकाल दो। तो मीन क्या होता है? अरे यार, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर। टोटल नंबर क्या? अरे यार 3 4 8 9 का क्या करेंगे? 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन में 4 कर देंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर। तो इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर लो, और स्क्वायर लेने के बाद उसका मीन निकालो और रूट ले लो। तो ये VRMS होता है। चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना। V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर डॉट डॉट Vn का स्क्वायर इज इक्वल टू NVRMS, where n is the number of gas molecules. N is the number of gas molecules. N is the number of gas molecules. ठीक है, ये VRMS होता है। ये अभी डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं लिख दिया हूं। अच्छा, मिटा दूं? थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं पूरा क्लीन करके अच्छे से कर रहा हूं। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं। मैं मार्कर देख लूं। हाँ, यहां है। तो पहला मैंने क्या सीखा? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V4 का स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर इक्वल टू NVRMS। अब देखो
let there will be n number of gas molecule, each of having mass m. Let total mass of gas is m. तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एम। आप देखो, मुझे क्या करना है, प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो मैं क्या करूं, एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर निकाल लूं, और जो एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर निकाल लूंगा वही पूरे सब पे हो जाएगा। 1 सेकेंड, मैं क्या करूं, एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर निकाल लूं और एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर निकालने के बाद उसमें सबका कर लूं। अगर जो सबका सीक्वेंस मिलेगा, अगर जो मैं किसी एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर निकाला और मैं देखूंगा कि वही प्रेशर दूसरे मॉलिक्यूल पे होगा, तीसरे चौथे, तो एक सीक्वेंस में बना लेगा, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज करो कि ये कंटेनर है। ये क्या है, कंटेनर है। ये कंटेनर है और सपोज करो कि यहां एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल का इधर भी और इधर भी, ये मॉलिक्यूल क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो मैं देखूंगा, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट। अगर जो एक मॉलिक्यूल के देखूंगा तो इसका वेलोसिटी मैं बताया था, ऑल द गैस मॉलिक्यूल बताया था काइनेटिक एनर्जी का केटीजी के एक्सप्रेशन में, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इन जेड डायरेक्शन। यहां तक सेफ हो, यहां तक कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी, यहां तक सेफ है। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसका मॉड v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट v1x का होल स्क्वायर प्लस v2, ये x ऐसे स्मॉल में v2x का होल स्क्वायर, v1y का होल स्क्वायर प्लस v1z का होल स्क्वायर। बोल बाबू, बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, तो देखो प्रेशर निकालना है ना, तो वेलोसिटी निकाला, मोमेंटम निकाल लूंगा, फोर्स निकाल दूंगा, प्रेशर निकाल दूंगा एक मॉलिक्यूल का। ये मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं। मुझे अगर जो मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, और इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, यहां लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में होता है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, और सबका मॉड लेते। अरे भैया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं रे बाबू, सबका मॉड ले लेते हैं, वेक्टर है। अच्छा, मोमेंटम देखो, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, m v1x मतलब मैं इधर के मोमेंटम का बात कर रहा हूं।
ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात बताओ, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देख, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। पहले क्या मैंने माना है, पहले किधर गया? x में, किधर गया? फिर किधर गया? निगेटिव x में। तो हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, माइनस m v1x माइनस m v1x। कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? माइनस 2m v1x। देख लो इधर दिख रहा है कि नहीं? S दिख रहा है, देखो ध्यान से देख, नहीं तो फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। पहले एक मैंने मान लिया है, ऑल द क्या है, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन है तो क्या करेंगे, सबका मान सकता हूं। तो मैंने एक एटम को, एक मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को उठाया, उसकी वेलोसिटी देखा, फिर उसके में मोमेंटम देखा। मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन mvx। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस 2 mv1x। अच्छा, इतना मोमेंटम करने में, इतना मोमेंटम चेंज होने में टाइम कितना लगेगा? क्या टाइम कितना लगेगा? और ये मोमेंटम कौन सा, ये कौन सा हुआ? कोलिजन हुआ। और वो भी कौन सा? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनो। वो एक बात हम तुम लोग को कोलिजन में पढ़ाए थे। अगर जो साइकिल अगर जो एक वॉल से या एक बॉल को किसी वॉल से मारोगे तो वॉल के जो दीवार है उसकी स्पीड क्या होगा? कुछ नहीं, वो पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो होगा। मोमेंटम किसका चेंज होगा? उस बॉल का। और उस बॉल का मोमेंटम कितना? जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड में वापस आ जाता है। इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया था, याद करो। एक बॉल को अगर जो किसी वॉल पे मारो तो जिस स्पीड से मारोगे उसी स्पीड से क्या होगा? वापस होगा। और जैसा कि हम लोग मान चुके हैं कि काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर डूइंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये होगा। बच्चों को डाउट रहता है, चेंज इन मोमेंटम सारा जीरो बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? जीरो बोलते हैं सर इधर एक्स, इधर 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 और इधर। अगर जो डायरेक्शन देखेगा तो यहाँ माइनस, ये क्या है? ये इनिशियल मोमेंटम है और ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। अच्छा, टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम। अब देखो ये क्या होगा? ये यहां से जाएगा, यहां आएगा, फिर जाके फिर यहां आएगा। तो उतने देर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टाइम क्या होगा? टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेयर लिख लो, वेयर 2a is the distance covered by gaseous molecules to come back to the one end of the wall of the container। 2a क्या है? To come back distance, to come back the end wall of container। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आप यहां से बीच से चलाए थे उसको और वहां से क्यों किए? तो ये बता बाबू, मैं क्या बोला था?
कि गैस के मॉलिक्यूल और आपस में किस में कोलिजन करते हैं वो नहीं मानते हैं। ये पहले गया इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, फिर कहीं जाके यहाँ आएगा, तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ गया a और यहाँ से यहाँ गया 2a, तो यहाँ 2a लिखा हूं ना। मैंने मान लिया क्या, क्यूब है ऑफ साइड a। अच्छा सर, अब मेरा फोर्स निकल जाएगा, फोर्स ऑन वन पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम माइनस 2m v1x अपॉन, ये ध्यान से लिखना साले, इसको x को मल्टीप्लाई मत कर देना, 2a अपॉन v1x। कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसल, मतलब f1x इज इक्वल टू माइनस m v1x का स्क्वायर अपॉन a। और अगर जो मॉड ले लूं तो हो जाएगा m v1x का स्क्वायर अपॉन a। अब बस अपना काम हो गया। एक्स डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल का फोर्स कितना रहा है, एम वी वन ऐसे लिख दे रहा हूं, एम वी वन एक्स इन एक्स डायरेक्शन। अब मैं मिटा रहा हूं, फिर से यहां तक समझा दूं, वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन सब डायरेक्शन में। मैं क्या किया, एक डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम निकाला, एक डायरेक्शन का टाइम निकाला, फिर एक डायरेक्शन का फोर्स निकाला, फिर एक ही डायरेक्शन में प्रेशर निकाल दूंगा। यहां 2a में मत कंफ्यूज होना बेटा, कोलिजन एक्चुअली कहां, एक बार वहां गया, इससे टकराया और टकरा के फिर वापस आके दूसरे में टकराया, तो ये कंसेक्यूटिव कोलिजन। ये टाइम जो है, ये टाइम क्या है, ये टाइम है फॉर कंसेक्यूटिव कोलिजन। कहने का मतलब अगर जो मैं वॉल बना दूं तो ये मान लो ये और ये, यहां से यहां ये यहां गया, फिर यहां से यहां ये आया, तो ये हो गया a, ये हो गया a, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a ना। ठीक है, अच्छा, टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, F1 Fnx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx। कोई दिक्कत, या इसी को क्या लिखेंगे, F नेट इन x डायरेक्शन। कोई दिक्कत, अच्छा, ये तो हर जगह सेम हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसमें चेंज क्या, मास तो चेंज होगा नहीं, सबका मास आइडेंटिकल है, a साइड ऑफ द वॉल है, मतलब वो डिस्टेंस है, और वेलोसिटी यहाँ v1 की जगह v2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, F नेट इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, m अपॉन a सब में कॉमन हो रहा है, v1x का होल स्क्वायर प्लस v2x का होल स्क्वायर प्लस v3x का होल स्क्वायर प्लस vnx का होल स्क्वायर।
यहाँ ए क्या है, ए साइड ऑफ द वॉल है, ए क्या है, ए साइड ऑफ द क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब। साला इसको नॉट एक्सेलेरेशन ना, इसको एक्सेलेरेशन मत समझ लेना है ना। ठीक है ना, इसको एक्सेलेरेशन मत समझ लेना है। एक मुझे शायरी याद आ गई, एक शायरी है, पहले बोलते थे लोग, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, और क्या कैसे होता है, आशिक हूँ आपका सहेली का मत समझना। तो वही है, ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है, नॉट एक्सेलेरेशन। ठीक ना, अच्छा सर इतना समझ में आया। तो एक बात बताओ, क्या तुमको नहीं समझ, अच्छा हैंस प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हो जाएगा v1 x का होल स्क्वायर प्लस v2 x का होल स्क्वायर प्लस v3 x का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn x का होल स्क्वायर। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुमको नहीं लग रहा है सिमिलरली प्रेशर y डायरेक्शन में कितना होगा, z डायरेक्शन में क्या होगा, सब सेम होगा सिमिलरली। अच्छा कैसे सेम होगा, बिकॉज सिमिलरली प्रेशर इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, प्रेशर इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F नेट इन y डायरेक्शन अपॉन A, ये हो जाएगा m अपॉन A क्यूब, A इंटू A स्क्वायर, V1 इन y डायरेक्शन, V2 इन y डायरेक्शन। अब अपना काम हो गया है, इसी तरह PZ कितना होगा, PZ हो जाएगा F नेट इन Z डायरेक्शन अपॉन A, m अपॉन A इंटू A स्क्वायर, V1 Z स्क्वायर, V2 Z स्क्वायर, V3 Z स्क्वायर प्लस Vn Z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक बात और मजे की बात बताऊं, पास्कल लॉ जानते हो, पास्कल लॉ क्या बोलता है, गैस एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। क्या होता है, गैस एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हालांकि वो जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो गैस की जगह क्या होगा, लिक्विड। तो लिक्विड और गैस दोनों साला फ्लूइड ही है रे बाबू, ठीक है ना। गैस एक्सर्ट सेम प्रेशर इन दैट डायरेक्शन, हेंस प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू प्रेशर इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू प्रेशर इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू पी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया और इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। तो हेंस टोटल प्रेशर exerted by gaseous molecules on wall of container is,
थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू एम ए क्यूब ये स्क्वायर है, एम ए क्यूब ये तो कॉमन हो गया, एम ए क्यूब ये आएगा कितना, v1 इन x डायरेक्शन, v1 इन y डायरेक्शन, v1 इन z डायरेक्शन। देख इधर, v1 इन x डायरेक्शन, v2 इन v1 इन y डायरेक्शन, v1 इन z डायरेक्शन प्लस v2 इन x डायरेक्शन, v2 इन y डायरेक्शन, v2 इन z डायरेक्शन, डॉट 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 vn x, vn y और vn z। देख लूं, शायद दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये क्या है, देखो Vrms कितना होता था, V1 कितना होता था, ये मिटा दूं क्या, ये मिटा दूं क्या, देखो V1 कितना होता था, V1x प्लस V2 V1y प्लस V1z, तो मॉड V1 या V1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V1x का स्क्वायर, V2 V1y का डी स्क्वायर प्लस V1z का स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब यहां के जगह पे क्या लिख दूंगा, V1, यहां क्या लिख दूंगा, V2, यहां क्या लिख दूंगा, V3। तो एज V1x प्लस V2 V1y प्लस V1z का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर, इसी तरह Px प्लस Py प्लस Pz इज इक्वल टू Pz इक्वल टू m अपॉन ए क्यूब, ये कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर डॉट 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 Vn का स्क्वायर। अच्छा, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, NVRMS। तो और Px Py Pz कितना हो जाएगा, Px Py Pz क्या हो जाएगा, P, तो ये हो जाएगा P प्लस P इज इक्वल टू M A क्यूब इंटू NVRMS का स्क्वायर। अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। तो P 3P हो जाएगा, 3P इज इक्वल टू M अपॉन ए क्यूब NVRMS का स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू 1/3 M इंटू N ए क्यूब VRMS का स्क्वायर। और देखो M अपॉन M इंटू N क्या है, टोटल मास, क्या है, टोटल मास। तो P इज इक्वल टू 1/3 M और ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम, और N इंटू M क्या है, मास। तो हो जाएगा MVRMS का होल स्क्वायर। जाके कम से कम आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको कहीं जाके आएगा, तब कहीं आपको जाके आएगा। मैं मिटा रहा हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फोर्स x डायरेक्शन में निकाल लिया, कितना आया, mv1 ये आ गया। इसी तरह मैंने माना क्या, सही बात है, एक्सर्ट इक्वल फोर्स, तो इसी तरह y डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में हो गया,
और तीनों डायरेक्शन, अगर जो टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा। हेंस टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर Px Py Pz, और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर ऑफ गैस या फ्लूइड प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या करता है, इक्वल एग्जिस्ट करता है। इसलिए प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू प्रेशर इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू प्रेशर इन जेड डायरेक्शन। तो प्रेशर ये किया। अच्छा सर एक बात यहां से, ये भी, ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर है, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन से ज्यादा लेन देन नहीं किया, तीनों को जोड़ दिया। Px Py Pz को मैंने P मान लिया, ये P आ गया 3P इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा ए हो गया ना, मिटा दूं। अच्छा सर अच्छा, या ये देखो, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो P इक्वल टू 1/3 डेंसिटी VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। यहां थोड़ा सा ये गलती है, VRMS का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का स्क्वायर। कहने का मतलब एक कंटेनर में कितना प्रेशर लगाएगा, कितना प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरएमएस स्पीड के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के बराबर। लिख लो, लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख बेटा, कंक्लूजन लिख। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल is directly proportional to the square root of root mean square velocity of the gas, of the gas, of the gas। अच्छा कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1 अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इक्वल टू हो गया 1/3 m अपॉन v। साले ये v क्या है, वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, और ये क्या है VRMS का होल स्क्वायर ना। या इसको ऐसे लिख लो, इसको कैपिटल में लिख लो, और ये VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और एक बात बताओ, ये कंटेनर या तो गैस, साले जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही तो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस की यही तो प्रॉपर्टी है। अब कुछ सोचते हैं ना, देखो PV इज इक्वल टू 1/3 m VRMS का होल स्क्वायर। if temperature of gaseous molecule is constant, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब VRMS क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
वी आर एम एस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पी बी इक्वल टू एन आर टी, पी बी इक्वल टू एन आर टी, मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इस इक्वेशन से भी क्या हो रहा है, पी बी इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ये भी पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। फिर से बताता हूं, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं। देखो, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। एंड बाई गैस लॉ पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, और पीवी इक्वल टू ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब if the temperature of the given gas is constant, then PV equal to constant। और यहां से भी यही समझ में आ रहा है कि if the temperature of the gas is constant, then PV equal to constant। अगर जो ये चीज सही है, जब ये चीज सही है तो ये भी सही है, और ये सही है तो सारा जो assumption काइनेटिक थियरी ऑफ गैस मान के किया था वो भी क्या है, सही है। क्योंकि ये VRMS, ये सब रैंडम मोशन, पास्कल लॉ, सब कुछ जो मैंने किया वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस को ही सोच के किया मैंने। इसका मतलब इट प्रूफ दैट all the assumption of KTG are correct। देखो दिख रहा है कि नहीं, आर करेक्ट। पीवी इक्वल टू 1/3 मास तो कांस्टेंट। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वीआरएमएस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसलिए वीआरएमएस कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक गैस का लॉ भी सही है तो ये भी सही होगा, और ये सही है, इसका मतलब जो केटीजी में मैंने सारा कुछ मान के किया था वो भी सही है, वो भी सही है। और भी दिखाऊंगा कि कैसे केटीजी के हेल्प से हम लोग बॉयल्स लॉ को प्रूफ करेंगे, कैसे चार्ल्स लॉ को प्रूफ करेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन और भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करवा दे रहा हूं। अभी काफी टाइम है, कम से कम। अब देखो यार, थोड़ा बहुत क्या है, वीडियो का लेंथ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है 50 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 बार। व्हेन डज अ रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस? व्हेन डज a real gas behave at ideal gas? तो आंसर में लिख लो, रियल गैस बिहेव आइडियल गैस एट लो डेंसिटी, लो डेंसिटी या नंबर डेंसिटी। लो डेंसिटी एट हायर टेम्परेचर, and low pressure। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, समझ भी सकते हैं। देखो,
P इक्वल टू 1 अपॉन, देखो P इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ठीक है। अगर जो डेंसिटी लो होगा तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, लो। प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। और जब लो होगा और ये VRMS क्या होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हाई। तो ये आपको आए या ना आए, आप लोग मतलब इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। या ऐसे सोच लो ना, PV इक्वल टू nRT ना, ये हो जाएगा यहां से देखो, यहां से PV इक्वल टू nRT ना, और ये हो जाएगा PV इक्वल टू n, ये क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू m अपॉन V mRT, यानी ये क्या होगा, डेंसिटी। तो P इक्वल टू डेंसिटी RT m अपॉन m। ये m को अच्छे से लिख दूं, ये m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ना। तो देखो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P mRT। अगर जो इसको लो करना है, डेंसिटी को लो करना है, तो प्रेशर को की भी क्या होना चाहिए, लो। और टाइम को क्या होना चाहिए, टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, हाई। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है, व्हेन गैसियस हैव लो डेंसिटी। क्या, लो डेंसिटी। क्या होगा, लो डेंसिटी। जब लो डेंसिटी होगा, क्या होगा, लो डेंसिटी, तो प्रेशर क्या होगा, लो। इससे यहां से सोचेंगे, लो डेंसिटी है तो लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हायर। अरे बिल्कुल यार, ये देख, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर जो डेंसिटी लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। आज जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए वो किसकी तरफ करेंगे, आइडियल गैस की तरह। अरे भैया इधर देख, समझा दे रहा हूं। हालांकि आप बस ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। डेंसिटी लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी लो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई। और वॉल्यूम हाई होगा तो लार्ज वैकेंट इन स्पेस, और होगा तो नो मॉलिक्यूलर फोर्स। और नो मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी। नो पोटेंशियल एनर्जी मतलब गैस बिहेव एज आइडियल गैस। समझ में आया। अभी इसको डिटेल में एक बार और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ग्राफ से बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ग्राफ से। एक बार ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तब मैं दिखाऊंगा कि कैसे आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। आप लोग इसमें, इस लेक्चर में मेनली हम लोग ये जानने की कोशिश किए कि प्रेशर का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन जानने की कोशिश किए। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। ऑल दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। वन मोर थिंग्स, केटीजी ने क्या बोला था
in the KTG, with the help of KTG, we are able to find the relation between the all the parameter of which is related to the gas, just like volume, pressure and temperature of the gas, how it is related with the motion, or indirectly we can say how the pressure, volume and temperature of any gas related to the वेलोसिटी ऑफ द गैस। तो प्रेशर का समझ में आ गया, अब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी वो सब देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।